श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं पूज्यपाद स्वामी गुरु शरण जी महाराज के चरण शरण में हूँ, सानिध्य में हूँ और यह महर्षि में ही ध्यान योग आश्रम सत्संगगढ़ बनियापट्टी के नगर पूर्णिया में हूँ और पूज्यपाद से इनके जीवन उपदेश संदेश के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ और यह जानकारी इस चैनल से जुड़े हुए श्रोताओं तक पहुँचाना चाहता हूँ। पूज्यपाद से पूर्व मैंने जिज्ञासा किया, उसमें पूज्यपाद ने बताया कि इनका जन्म 1942 ईस्वी में हुआ है और कटिहार जिला के भिसरिया ग्राम में इनका जन्म हुआ 1942 ईस्वी में। ये 80 वर्ष के हैं अभी और संत मत की सेवा बड़ी ताजगी के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ करते आ रहे हैं। 80 वर्ष के हैं फिर भी इनके अंदर में एक ऊर्जा, एक शक्ति अद्भुत है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। इनका जन्म शर्मा परिवार में, जो कास्ट मिस्त्री होता है, विश्वकर्मा जाति के विश्वकर्मा भी कहलाते हैं, शर्मा भी कहलाते हैं, जो काठ मिस्त्री बढ़ई होते हैं। तो देखिए गुरु महाराज ने कितना अच्छा संत मत को सजाया है, संवारा है कि किसी भी जाति के व्यक्ति को दूर नहीं किया बल्कि अपने नज़दीक किया। सभी जाति, सभी वर्ग के लोग संत मत से जुड़े हुए हैं, सभी जाति के साधु हैं संत मत में। तो मैं पूज्यपाद के सानिध्य में हूँ। अब इनसे आगे की चर्चा करने जा रहे हैं। पूज्यपाद ने बताया था कि स्वामी किंकर जी महाराज के सानिध्य में ये पहुँचे हैं, उनकी सेवा में रह रहे हैं। अब यहाँ से संतमत की जो सेवा ये करने जा रहे हैं, किस तरह से इन्होंने किया, परमाराध्य गुरु महाराज से ये कैसे मिले और इन्होंने संतमत को किस तरह से जाना और संतमत में इन्होंने जो योगदान दिया, उसी विषय में जानने के लिए अब आगे बात पर चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं। पूज्यपाद को मैं प्रणाम करता हूँ और अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप जब संतमत में गए, पूज्य किंकर जी महाराज की सेवा में गए, उसके बाद की जो आपकी यात्रा रही, कहाँ गए, कैसे गए, गुरु महाराज से कैसे मिले, क्या क्या बातचीत होती थी, कुछ ऐसा प्रसंग आप बतावें जो हमारे श्रोताओं को एक प्रेरणा मिले, सीख मिले। जी। पूज्य गुरु महाराज श्रीनगर सहरसा जी में गए थे अधिवेशन में, महाधिवेशन में। अच्छा। तो गुरु महाराज बाबा के बासा से चले गए बाबा के गुरु महाराज के पास। जी। गुरु महाराज को प्रणाम किया, कहाँ रहते हो आजकल? अच्छा, हाल समाचार पूछा करते थे। हाँ, वाह। कहे कि कहाँ रहते हो? कहे किंकर बा के साथ में रहता। हाँ। अच्छा, जाओ वहीं बैठो। फिर वहाँ जाते थे, फिर बाबा के पास से चले आते थे गुरु महाराज के पास। अच्छा, मिलने के लिए। तो ये देखते रहते थे। उसके बाद जो है दूसरा भेंट जो हुआ जी, गुरु महाराज कटिहार में हमको कहा कि यहीं रहो। अच्छा। भेंट हुआ ना कटिहार आश्रम में। कटिहार आश्रम में। जी हाँ। वहीं पर उन्होंने कहा कि बड़ी मुस्तैदी के साथ रहो। अच्छा, गुरु महाराज ने कहा? हाँ, इसके अंदर में रहो। हाँ। यहाँ पर जो काम करना सो करो। जी। यहीं पर से कहीं जाना होगा, आना होगा तो जाना आना, यहीं से प्रचार, लेकिन अभी यहीं रहना है। अच्छा जी। गुरु महाराज की ऐसी कृपा थी, कहीं हम जाते नहीं थे। हाँ। जाते थे घूमने के लिए बाहर, काग रोज कहते थे किसी अंदर में घुमा करो। जी। हाँ, क्या बात था, क्या होनी है, क्या नहीं है, सो नहीं आते थे। जी। उसी अंदर में घूमते थे। कभी कभी मन में हो कि गुरु महाराज जी क्या ही कहते हैं हमको जी जेल तो नहीं दे दिए हैं।
अच्छा, हमेशा मन में समझ- होता था। हाँ। अच्छा। तब एक दिन गुरु महाराज कहते हैं देखो जी जब तक वृक्ष छोटा रहता है ना हाँ, उसको घेरा लगा के रखना पड़ता है, जी जी जी। इसीलिए हम चाहते हैं कि वहीं जीवन भर रहो। अच्छा, उसी घेरे में अभी। हाँ, अंदर में यहीं पर रहो, हाँ, यहीं आनंद से रहो। जी 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 तो संत सेवा सरकार हमको कह रहे हैं यहीं आनंद से रहो, कटिहार में आए। जी जी जी। तो हम क्या जो ध्यान में रूहानी हो, तो उधर से पूज्यपाद संत सेवा जब सुने तो आए कि गुरु महाराज तो कह ही रहे हैं भजन में होता आनंद आनंद बरसतमी के बाद बीजत हैं कोई संत। जी जी। अब क्या कहेंगे, गुरु महाराज को कह रहे हो बार बार। तो इस तरह से वहाँ रहते थे। जी जी जी। जब कभी कहीं कहीं आदेश होता था जाने का, अच्छा, तब जाते। बिना जाते थे, लेकिन बिना गुरु महाराज के आज्ञा से नहीं जाते थे। एक बार पूर्णिया जिला भ्रमण मंडली निकाला गया कृष्णदेव बाबा के द्वारा। अच्छा अच्छा। उसमें किंकर बाबा का नाम था, पंडित विष्णुकांत बाबा का नाम था, हमारा भी नाम था। जी जी जी। हम कटिहार में थे उसमें। हम कहे गुरु महाराज का जब तक आदेश नहीं होगा तब तक हम नहीं जा नहीं सकते। जाएंगे। जी जी। तो संजोग से गुरु महाराज मालदा आए थे। अच्छा अच्छा। तो मालदे हम गए जाने लगे। तो विष्णु पदार नाम का एक था नगोशिया भवानीपुर का, अच्छा। वही भेंट हुआ कि हाँ कहाँ जाइएगा, वहाँ जाइएगा, हाँ हम जाएंगे, चलिए ना हमारे साथ। जब गए तो हम टिकट कटाए। गुरु महाराज बोले थे बिना टिकट का कभी चलना नहीं। जी जी जी। हम टिकट का है, पूरा देह टिकट है, अच्छा। वो भी जोड़ी बस धारण किए हुए थे। हाँ हम क्या आपके लिए जो है सो है, लेकिन हम बिना टिकट का नहीं जाएंगे। जी। हाँ। तो एक बात सुनिए, वहाँ मालदे में उतरे हैं तो आप पीछे रहिए, हमारे पीछे। अच्छा। विष्णु पदार ने कहा हाँ हमारे पीछे रहिएगा, जी। हम आगे निकलेंगे। अच्छा। बोले ठीक है, अगर आप आगे रहिएगा टिकट दीजिएगा तो हमसे भी मांग करेगा, हमको लज्जित होना पड़ेगा। हाँ तो जैसे हम गए जी। सही में टिकट कटा लिए। 11 रुपया कितना था टिकट उसमें मालदे का कटिहार से। जी जी जी। आज जब वहाँ गए तो उनको पता था कि कहाँ पर है नहीं है, तो टकरे पचे गए थे, अच्छा। उनको सही रूप में पता नहीं था। तो रिक्शा किए, रिक्शा पर चढ़े, जी कि जी। चलो भाई कहे देखिए हमको पता नहीं है कहाँ पर है, लेकिन एक पता है जी। गौरंग महाप्रभु का जहाँ पर है वहीं पर में ही ठाकुर का आज प्रोग्राम है 7 बजे शाम में। अच्छा। हाँ तो वहीं चलिए, बहुत घुमा फिरा के ले गया। अच्छा। जब वहाँ गया बगल अगल से गुजरते थे तो सब जगह से गंध आवे, अच्छा। मछली का गंध, कहीं हाँ, क्या बंगाल वाला क्षेत्र। वैसा क्षेत्र था। जी जी। तो वहाँ जब गौरंग महाप्रभु के स्थान पर गए तो सही में समियाना लगा हुआ था। गौरंग महाप्रभु का जो कराने वाला था वो सत्संग, जी जी। उससे मिले। जब उन्होंने कहा सुनिए सुनो जी, वहाँ मरवाड़ी धर्मशाला में यही ठाकुर ठहरे हुए हैं, 7 बजे यहाँ पर आएंगे। अच्छा अच्छा। अभी 10:30 11 बज रहा है, इसको पहुँचाओ वहाँ, आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं लेना। अच्छा। बहुत घुमा फिरा दिया है। जब वहाँ गए तो गुरु महाराज का भोजन हो गया था। भोजन के बाद कुल्लाचमन अच्छा अच्छा। मुँह धो रहे थे। मुँह धो रहे थे, संत भाई धुला रहे थे। और उसके बाद जब हम सोचे जरा पैर धो करके आते हैं। जब पैर धो के आते हैं तब तक में देखते हैं संत भाई उसको घुमा करके लेटा दिए गुरु महाराज को। गुरु महाराज। अच्छा अच्छा। जी जी। तो भगरत बाबा से कहेंगे गुरु महाराज का प्रणाम निवेदित करेंगे। कहा नहीं अभी सोने दीजिए, 2 बजे उठेंगे ना गुरु महाराज, अच्छा अच्छा। तब भेंट करा देंगे आपको। जी जी। अच्छा ठीक है। तो हम भी भोजन किए, विश्राम किए। 2 बजे जब गए तो गुरु महाराज देखते हैं बैठे हुए हैं, हमसे पूछते हैं कैसा है। अच्छा। हम कह जो रहे देखिए न विज्ञापन में हमारा नाम दे दिया है भ्रमण मंडली में, वही पढ़ो तो पढ़ के सुना दिए। तुमको नहीं जाना। अच्छा। ले। तब कहते हैं कि बैठे चूत तो निकले सूत, यहीं तुम रहो, अच्छा। कटिहार से कहीं मत जाओ। तब कहते हैं अच्छा टिकट कटाया, आए नहीं ना। कटा गया है ना। हाँ टिकट तो वो जो हम आगे नहीं गए उनके पीछे पीछे गए, तो वहाँ पर जैसे गए तो वो आगे निकले तो हम भी निकल गए, हमसे नहीं मांगा, हमसे भी नहीं लिया। टिकट रखा हुआ था, टिकट निकाल के दिखाए, हाँ ठीक।
पौने घंटा तक बात किए गुरु महाराज। अच्छा बैठे चुटो निकले सूत, जी खेती पाती बिनती वो घोड़े का तंत, अपने हाथ से हमारे यही जीने का ढंग। अच्छा ये सब समझा रहे थे। समझा दिए, खूब समझाए। जी तो संतुष्ट हो गए हम खूब बढ़िया से। जी। सत्संग में गए, सत्संग सुने। संशय जब वहाँ से सुबह आने लगे, अब मालदह आना था वहीं से मालदह से आना था यहाँ जलालगढ़। जी 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 तो संशय वाक़ा के है हो छोकमल छोकमल का जो है समझा रहा है वहाँ पर पथरगामा। हाँ जी हाँ, उनसे ऐसी बात है, सगा कुटुंब की बात से हम एक चिट्ठी देते हैं, चिट्ठी लेके जाओ। अच्छा हाँ, उसको लेके वहाँ पर जा करके हाँ उनसे बातचीत करके हाँ तब फिर वहाँ जलालगढ़ आना सामने। अच्छा जलालगढ़ में शाम में रहेंगे। हम कहे ठीक है। तो वहाँ से हम आए कटिहार, जी जी भोजन वोजन किए। तो छोकमल जी के यहाँ गए, चिट्ठी दिए। संशय वागा देते ही तो उन्होंने चिट्ठी लिखा, जी कहा कि शाम तक में हमको जाना है फिर जलालगढ़। जलालगढ़ गए। जैसे ही गुरु महाराज देखते हैं कहाँ यहाँ आ गया फिर। तो संशय वागा बोले हजूर हम ही बुलाए थे, ऐसे ऐसे बात है। तो पत्थर का माम बात लेकर के ठीक है। रात में सेवा कर रहे थे, भगीरथ बाबा हम भी कर रहे थे। अच्छा हम कह गए हो तोरा थक लो छ हाँ तोरा सुतो हम सेवा करे गुरु देखिए। अच्छा हाँ, गुरु माँ के खूब सेवा कर रहे हैं। हमको भी तो थकावट था। गुरु माँ के चरण पर माथा टेक के सो गए। अरे राम अच्छा नींद आ गई आपको। हमको भी नींद आ गई 12 बजे के बाद। हाँ तब कहते हैं हे हो क्या जागे छो। अच्छा गुरु महाराज बोले। हाँ, कहले गुरु शरण कौन कहा तुमको जगने के लिए। कौन कहा तुमको जगने के लिए। हाँ, बोला तो सब से बोलेंगे तो भगीरथ भागे कि राम लगन भागे। इसको कहा जगह क्या हजूर कटिहार से लो रे हमरा वहाँ से लिए। अच्छा ठीक है चलो। सवेरे जो है वही भरमन मल्ली में जो नाम दे दिया था जी 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 विष्णुकांत बाबा किंकर बाबा बोले कि 2 रोज हम लोग नरपत जिला अधिवेशन में जाएंगे। वहीं जाने के लिए गुरु वहाँ आए थे। जी जी इसलिए हम जाएंगे। हम लोग 2 दिन कम से कम सत्संग जाके कर देना। जी वहाँ पर उनके यहाँ जलालगढ़ में हैं। हाँ जी सवेरे सत्संग में जैसे सरकार बैठे, लक्ष्मी बाबू को बुलाए अच्छा और हमको कहते हैं, हमको दिखा कि इसका टिकट कटा करके कटिहार वाले रेलगाड़ी पर बैठा दीजिएगा तब आइएगा आप। अरे राम गुरु महाराज आदेश कर दिए। हाँ, क्या बोलते हो, बोल नहीं रहा। अच्छा कटिहार नहीं जाएगा। हाँ हम कहा अच्छा, मन सोची क्या कहे नहीं कहे, फिर कहना पड़ेगा अच्छा जो जाएंगे। है सुनिए लक्ष्मी बाबू, इनको ले जाकर अपने से रिक्शा से टिकट कटा के बैठा दीजिएगा तब आप आइएगा। अच्छा जैसे सरकार चले गए अपने से सही में लक्ष्मी बाबा आकर के टिकट कटाए, हमको बैठा करके गाड़ी पर कहे गुरु महाराज का आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु महाराज की जो आज्ञा है सो ही कीजिए और किसी के बात पर मत चलिए। जाइए। बड़ा खुश हैं हम लोग। गुरु महाराज की इतनी कृपा है आपके ऊपर कि हमको बड़े मुस्तैदी के साथ कहे कि जाओ टिकट कटा के उसको बस ट्रेन पर छोड़ देना तब आना वापस। सही में लक्ष्मी बाबू गए रिक्शा से अपने साथ में और कोई सवारी से नहीं गए। जी जी एक साथ गए, वहाँ टिकट कटा करके टिकट भी हाथ में दे दिए, गाड़ी पर चढ़ा दिए। जब ट्रेन खुला तब वो जो वापस आए। तो फिर आप आ गए कटिहार। हाँ, फिर आगे कटिहार। जी 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 जब कभी भी सरकार के पास जाते थे को पार शनिचर इतवार को मन में उड़ जाते थे, इस पार आते थे तो यहीं दौड़ जाते थे। जी जी कभी कभी ऐसा होता था कि गुरु महादेव बड़ा प्यार से कहते थे अच्छा बैठे चूटो निकले सूट, काहे तुम इधर उधर जाते हो। ये मीरगंज में जिला अधिवेशन था पूर्णिया का। जी जी यहाँ पर आए थे नथु साथ था जी जो कटिहार आज जाते थे, कहा कि देखिए अधिवेशन इस बार है मीरगंज में, आप भी आइएगा। बड़ा जिद करके कहा ठीक है। जहाँ सत्संग में जाने के लिए कहे ना तो बड़ा उमंग आ जाता था।
अच्छा हाँ, उसमें गुरु महाराज का आज्ञा का सुधी बुधी खत्म। अच्छा हाँ, तो वहाँ चले गए। जी हम वहाँ गए तो पहले हम ही पहुँच गए। तो वहाँ पर खगहा में है सत्संग घर रोड के बगल में। जी जी वहाँ पर कि खगेशवा का मामू की कौन है वही ज़मीन दिया है। वहाँ गए तो उन लोगों ने कहा रुकिए भोजन कर लीजिए। जी अरे वहाँ पर इलेक्ट्रिक बोर्ड में गुरु महाराज ठहरेंगे, वहीं बगल में सत्संग होगा। जी वहाँ पर खा पी करके तब तक में गुरु महाराज हम यहाँ आ गए। और जैसे गुरु महाराज देखते हैं हमको अच्छा तो आ गया। अच्छा कौन कहाँ निकला? बोले हजूर जिला अधिवेशन था, नाथो साहब बहुत प्रयास करके कहा था कि आप जरूर आइएगा जिला अधिवेशन में, जी इसलिए हजूर आए हैं। हमारे मन में क्या हुआ, पंडित विष्णुकांत व किंकर व अगर नहीं आवेंगे तो प्रवचन हम करेंगे। ओ मन में हुआ। हाँ, अच्छा संजोग से क्या हुआ अच्छा कि संसेवा पंडित जी दोनों नहीं आए। अच्छा हाँ, दोनों नहीं आए। तो गुरु महाराज कहते हैं काहे ना आया, क्यों ना आया? हमसे पूछे क्या मन में है तुम्हारा? अच्छा गुरु महाराज जाते थे, मन में जो बात आ जाए ना वो जान जाते थे। माफ़ी मांग एक ही जगह सोए थे, भागीरथ वा रामलगन वा हरिनंदन वा सब हॉल था, इधर कोठली था। ये कोठली में मुझे पास संशय हुआ थे, एक कोठली में सरकार थे, इधर हॉल का रूम जो था सब में हम लोगों का बिछावन लगा हुआ था। जी तो सवेरे जो है गुरु महाराज को रात में हम खाए नहीं। अच्छा क्यों नहीं खाए? गुरु महाराज जो ऐसे कि क्यों बोले, क्यों आया? जिला अधिवेशन में कहीं आने के लिए मना ही होता है किसी को। तो रात में हम नहीं खाए। अच्छा उसमें जब बड़ा हमको ये सब पर ही रहता था। तो संयोग से सवेरे व्हील चेयर चलाते थे, इलेक्ट्रिक बोर्ड का मकान था और उसे पकड़ के ऐसे करना पड़ता था। तो पौधान इधर आगे पकड़ करके इधर है रामलगन भाई से पकड़ते थे। अच्छा अब हम उठा बने उठ भी नहीं पड़े। अच्छा हम के भाई को पाघाट में उठाते तो उठ जाता था, आज यहाँ क्यों नहीं उठ रहा? तो गुरु महाराज कहते हैं कि खाया नहीं है रात में। अच्छा हाँ, सब ने कहा खाने के लिए, किसी का बात नहीं माने थे। रामलगन भाई ने कहा, भैरव बाबा ने कहा कि भोजन कर लिए, कहीं नहीं करेंगे। बस हाँ जो ठीक है नहीं खाना चाहिए। फिर उसके बाद ताकत आ गया। अच्छा आप घूम रहे हैं, एक जगह रहो, एक जगह रहो, स्थिर रहो, स्थिर ऐसे रहो। बता रहे थे आपको? हाँ, घूमते हैं। हजूर रहते थे रामलगन में, हजूर वहाँ पे रहते थे। हजूर अलिए तो अब गेल छे था। हाँ सो बात हम समझते हैं, लेकिन इसको जो आदेश है सो करना चाहिए। जी हम लोगों ने कहा तो जहाँ था इसको बचे पड़ेगा। उसके बाद तो हमारा मन में था, और राम अवतार के भवानीपुर में था प्रोग्राम यहाँ जाने का। जी 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 तो राम अवतार भाई बराबर कटिहार जाते थे। तो वही कहे देखिए गुरुसन जी आप भी चलिए ना। हम कहे ना बिना गुरु महाराज से नहीं जाएंगे, हम गुरु माँ से कहिए, जी हरिनंदन बा को कहे। अच्छा कहे गुरु महाराज से कहिए कि आए हैं तो इस पार जब आते हैं गुरु महाराज जी जी तो घूमने का मन होता है, उसके बाद फिर वापस चले जाएंगे कटिहार। जी गुरु महाराज के सुनो इधर, ये रामदाना देखते हो, रामदाना का प्रसाद होता है। हाँ उजला वाला। उजला वाला जी जी कहा जानते हो, विनोद को लड़का दिए हैं, वंशमणि नाम है उसका। गया उसके यहाँ कभी? हाँ जुड़ गए हैं। क्या सुनो, वो जो है वकील है। हमारे पिताजी को बड़ा शौक था हमारा बेटा वकील बने। तो हमको भी हो गया कि नहीं हम भतीजा को वकील बना दें। उसमें बहुत प्रयास से उसको जो वकील बनाया है। जी 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 जाओ रामदाना जो है दे देना वहाँ। अच्छा कहीं नहीं जाना है। हाँ फिर राम अवतार बाबू कह कल के नहीं जाएगा। अच्छा है क्या बोला और अभी क्या बोल रहे हो? रामदाना हमको दे दिए। अच्छा यहाँ से गए पूर्णिया है, रामदाना लेकर के वहाँ गए। जी जी तो भाई साहब भाभी जी बहुत प्रेम से खिलाई पिलाई गुरु महाराज भेजे हैं। और उसके बाद जब कुप्पा घाट गए अच्छा तब कहते हैं कहीं नहीं गया था वहाँ। अरे राम इतना निगरानी? हाँ निगरानी, बहुत निगरानी गुरु महाराज। अच्छा अच्छा रामदाना दिया था वहाँ, प्रसाद दिया था वहाँ पर विनोद बाबू को। हाँ जो दिए थे, और वहाँ पर क्या सब खिलाया। अच्छा ये भी पूछ दिया? हाँ तो वे जो हैं अक्सर में
बहुत होता था, 10-10 ठो गाय था। जी जी जी। तो दही चूड़ा चीनी हजू खिलाए थे। कौन खिलाए थे? बोले भाभी श्री। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक, ठीक से रहो। अच्छा, कह रहे थे जब गुरु महाराज सत्संग करते थे, संतवाणी गायन होता था, उसमें आप सम्मिलित होते होंगे, वो किस तरह से गवाते थे, कुछ बताया जाए जी। गुरु महाराज जो सुनते थे, पहले तो अपने गाते थे संतवाणी जी। संतवाणी, उसके बाद तब बगल में इधर दाहिना तरफ बायां तरफ भगीरथ, उसके बाद इधर ऐसे रहता था टकराकर बैठे हुए। अंतिम में जो है इधर दाहिना तरफ जो है पूजपाठ संत रहते थे। अच्छा अच्छा। तब ये गाते थे। अगर कोई है, गुरु महाराज देख लेते थे कि आया है गुरु शरण। एक बार जब मनिहारी में जी जी जी। हाँ। सबको गा लिया, संत सेवा गा ली। सरकार कहते हैं कोई और है? अच्छा। ना हजूर, ना है कोई, ना है है। तो हमको देखते हैं, कहते संत सेवा कहते हैं इधर आ, है गुरु शरण जी है। तो इधर बोला, कल हम कैसे जाएंगे उधर? जी जी। पंखा हाथ से झेल रहे थे, ओ, आप झेल रहे थे पंखा। तो भगीरथ तो पंखा लिए। तो इधर आए तो उस रोज गाए, जेठ मन को हेठ करिए, मान मन बिसराइए, गुरु सदगुरु पद सेव करी करी कठिन भव तर जाइए। आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में जाते दुख अपार है, गुरु कृपाते भीड़ लई तम तोड़ी दुख निवारिए। सावन सुखमन दृष्टि आनंद दामिनी छिन छिन, दामिनी जो हम बोले दामिनी, तो सरकार दामिनी, अच्छा। दामिनी हर्षीकार है, दीर्घीकार का उच्चारण नहीं होना चाहिए। उसके पहले जोर लगाओगे तो वो हर्षीकार में हो जाएगा, इसके पहले जोर नहीं लगाओगे तो उधर लग जाएगा तो दीर्घीकार हो जाएगा। इतना ख्याल रखते, इतना ख्याल रखते थे गुरु महाराज का पद गाने में, शुद्धता पर। शुद्धता पर। तब गुरु महाराज के फिर से गा, अरे ना। सावन सुख मन दृष्टि आनंद दामिनी छिनी छिनी दम कही, हेल डोल तरी सूरत थिर करे, प्रणाम तार गाइए। जी जी हाँ, शुद्ध शुद्ध गाया करो। जी जी जी। तो कह रहे थे जब संतवाणी गाते थे, क्या ऐसा होता था कोई एक ही संत का गाते थे या अलग अलग संत का गाते थे? ऐसा आप सुने होंगे। हाँ ना, सब संत का गवाते थे, सब संत का। हाँ। लेकिन एक रोज कटिहार में क्या हुआ, सबको जो गाने के लिए कहा गुरु महाराज के सामने, सबों ने गुरु महाराज के वाणी का ही गायन किया। अच्छा, गुरु महाराज के सामने में? हाँ, सामने में। आज संतवाणी पाठ नहीं किया तुम लोग? कहते हैं एक जगह हुआ, क्या हो रहा था, और सबका वाणी, कल क्या और सबका वाणी है, लेकिन पवित्र वाणी का नहीं कहा गया, जूठा वाणी है। अब देखिए गुरु महाराज बड़ा विलक्षण संत थे, उनके वाणी का पाठ हो तो कभी भी अपने को अभिमान में कभी नहीं समझते थे कि हम ऐसे हो गए हैं। अच्छा। मन स्वाभिमान था उनको, अभिमान नहीं था। जब कभी भी संत वाणी गाते थे, हाँ यही चीज़ असल है। अच्छा। यही गाते गाते और संत वाणी सुनते सुनते हम भी गाने लगे, सुनने लगे। ऐसे लोग सुनेंगे गाएंगे, इसलिए सबसे गवाते हैं। तो गुरु महाराज विलक्षण पुरुष थे। आपको कभी गुरु महाराज ने किसी कारणवश डांट लगाई, उसके बाद प्यार किया, यह कोई प्रसंग है जो बताया जाए? है यह प्रसंग। जी जी। कटिहार जिला अधिवेशन हुआ था बारसे में। जी जी जी। वहाँ एक नागेश्वर यादव हैं, जो अभी संन्यास वेश में है। जी, जानते हैं। वो पैसेंजर गाइड थे पहले, और उसके बाद ट्रेवलिंग टिकट कलेक्टर होकर के रिटायर किए हैं। अच्छा। अभी जो आश्रम में 15 दिन का ड्यूटी उनका रहता था दिन का, और 15 दिन का रात का रहता था। जी जी। तो किसी न किसी समय जरूर आते थे जी जी। आश्रम में, आना है उनको। अगर ड्यूटी रात में रहता था तो 4 बजे शाम में आते थे वो जरूर गुरु महाराज के पास, यहाँ पर आश्रम में, कटिहार आश्रम में। अच्छा जी। और उसके बाद नित्य उनका नियम था। अच्छा, उनके जिला अधिवेशन जब हुआ उनके यहाँ, ये बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ आइएगा। अच्छा। संजोग से जिला अधिवेशन में जाने का अवसर कैसे मिला, शाही स्वामी जी महाराज आ गए कटिहार होकर के जाएंगे। ये शाही स्वामी जी आए न, तो कहे कि देखिए जा रहे हैं, चलिए। तो हम कहा, रांगेश्वर बाबू ने भी आमंत्रण किया है, जाना चाहिए, चलेंगे, चलिए। वहाँ जब गए
तो बासा में हमारे स्वभाव था गुरु माँ के अगल बगल में रहने का। अच्छा, पीछे में बैठने का। हाँ, बैठने का। तो वहाँ पर जो है बासा में रहे गुरु महाराज के आश्रम में अगल बगल में। जी जी। उसके बाद जब मंच पर गए हाँ तो पहले साहिबा का प्रवचन हुआ, तब संसीबा का प्रवचन हुआ, जी जी। तब सरकार का परिवर्तन के समय में वो माइक ऑपरेटर किधर चला गया था। हम जो गुरु महाराज के आसन के पीछे बैठे हुए थे ना, उठे अब माइक उठा के रख दी। सर देखते साथ इतना जोर से बिगड़े, अरे राम, पूरा वो हजारों आदमी सन्नाटा हो गया, शांत हो गया। हाँ शांत हो गया। और हम सोचे कि भाई कौन गलती काम किए, इस तरह के डांट लगा दिए हमको। हम तो आप तो सोचे कि गुरु महाराज के सामने माइक दे देते हैं हम जल्दी जल्दी, ऑपरेटर है नहीं। ऑपरेटर नहीं है, उस पर बिगड़ गए। डांट लगाए, कुछ देर बोले, आरती किए, चल दिए। अब वहाँ से जब आए बसा पर, गुरु महाराज के साथ ही आए, जीप पर गए थे, दरगाह साहब का जीप वहाँ पर था। जी जी। तो जब गए, जब बैठे 8:30 बजे, आज 11:30 पौने 12 हो गया। ध्यान में जो बैठे। ध्यान में बैठे जो। अच्छा। तो हम कहेंगे न परम पिता है, आज डांट जो लगाए तो हमारा कुछ संस्कार का हरण कर लिए सरकार। आज अच्छा। नहीं जाते हैं प्रणाम करने, डांटने में भी लाभ है। प्रणाम करने जाते हैं। 11:30 बजे तक में भोजन सरकार का हो गया था। जी जी जी। अब वही जो है खिला करके संसेवा टहला करके लेटा दिए थे, जैसे कर दिए हैं। तो वैसे हम जो है जैसे गए, जी जी। तो अब लेटने पर हैं तो ऐसे अब दूरे से हमको लगता था जैसे करंट नहीं लगता, वैसे लगता था। अच्छा। गुरु महाराज जो डांटे थे ना, उस डर लग डांट गया। का बड़ा डर भीतर में कि फिर कुछ कहीं डांट न दे। अरे राम। तो गुरु महाराज कहते हैं आराम लगन में भीतर में थे। संसेवा निकला, संसेवा से कहते है ओकरा खोज के ला भी वो कहाँ थे। जी। तो यहाँ जो देखने चुकर बसा में आसन सेवा उधर से निकलते हैं, हमको देखते हैं चौकट पर ही आते, तो क्या है गुरु चला खुजित लग। अच्छा। आप दोनों गुरु चला ही थे। हाँ जी। बस कहा कि जैसे वो चौकट पर प्रणाम करते हैं, एकाएक जो है गुरु महाराज ऐसे इशारा करते हैं यहाँ यहाँ, कहते हैं तोरे डांट न रही है। अच्छा। तेरा मालूम कि हजूर डांट क्यों दिल थी, वही तरह डांटे थे लोग हजूर हैं सब। मैं कल के एक काम के माइक उठाना, अरे राम। तो कटिहार में माइक वगैरह बहुत बढ़िया से रखने यार। वो घर हुआ सत्संग, घर हुआ, जहाँ मन तहाँ माइक उठाना। अरे राम। इसलिए हम डांटे हैं इसको। हाँ। जब पीछे में बैठे हम सोचे अच्छा है, हाँ इसलिए हम इसको डांट लगाए थे, और कोई बात नहीं है। हम सोचे दोपहर में जाने के लिए कि अब जेबे नहीं करेंगे सरकार के साथ। अच्छा। फिर जो कहा कि आदत है हमारा खराब, फिर लेट होगा, विलम्ब होगा, कहीं उठा लेंगे तो फिर डांट लगेगा उतना लोगों के बीच में। हम अपने आप को बेइज्जती समझते थे, लेकिन हमको जो ध्यान में जो मन लगा, हम कहने नहीं गुरु महाराज का डांट में बड़ा शक्ति है, लेकिन न अभी नहीं जाएंगे दोपहर में। दोपहर में जाने के लिए सरकार तैयार हुए, गए वहाँ पर संशय हुआ, सरकार वहाँ बैठे, भगीरथ बाबा उठा के ले गए, वहाँ बैठाए। तब कहते हैं भगीरथ गुरु शरण को भी को जाने के लिए। अच्छा। हमारा निश्चय था कि हम नहीं जाएंगे। आप सोचे वहाँ बैठे हुए हैं, भगीरथ बाबा वहाँ से गए, गुरु माँ का ज्ञान बोलो जाए वहाँ जो के नहीं बोले जो वहाँ, लेकिन गुरु माँ करे गुरु महाराज का आज्ञा का पालन करना चाहिए, कभी नहीं काटिए बात के। चलो यहाँ से गए। जब प्रवचन सरकार का शुरू हुआ तो वही बाबा देवी साहब के बारे में कहने लगे। हम जब मुरादाबाद जाते थे तो आनंद पाठ होता था या कुछ भी होता था तो हम सुनते थे। एक दिन जो है ऐसे जरा सा हम झुक गए होंगे, तो बाबा साहब ने बड़ी जली कटी बात कह करके हमारा झोला झंडी सब ऊपर 2 मंजिला से फेंक दिया। अच्छा। भागो जाओ यहाँ से। आखिर निकलना पड़ा, किसी का हिम्मत नहीं, कोई आदमी कह सके गुरु बाबा साहब। बाबा साहब तो बाबा साहब तो एक विलक्षण पुरुष थे। तो हम क्या किए कि हमारा झोला झंडी समेट करके नीचे चुक फेंक दिए थे। रामगंगा घाट पर जा करके बैठ गए वहाँ पर। अच्छा। हमारा जो साथी था पटेल जी का एक लड़का जो था, अब पटेल जी बहुत प्यार की दृष्टि से हमको देखते हैं। जी में ही जो आया है वो बड़ा संस्कारी है,
उसको जब कभी हो तो यहाँ लाना अपने घर पर। अच्छा। तो उस रोज कहीं चला गया है, चले जाए देखे खोजें कहाँ पर है। हाँ जी। वहाँ देखे राम गंगा घाट पर बैठे हुए। ओह। कहते हैं ऐसे ऐसे चलिए ना। अरे बाबा सब न डांटे हैं, हमारे पिताजी बड़ा प्यार के ऋषि साहब को देखते हैं, याद करते हैं। अच्छा। आप चलिए वहीं रहिएगा रात में, आप फिर वहाँ से कहा बिना सत्संग सुने हमको नहीं रहा जाएगा। अच्छा। कैसे जाएंगे? कहते दीवार के उस पार में रहिएगा, सत्संग सुनिएगा रोज। हाँ, कहा ठीक है चलो भाई। गए तो उनके पिताजी से बड़ा आदर पाए। लेकिन सत्संग में आते थे, दीवार के उस पार में ही रह करके खड़े खड़े सत्संग सुनते थे गुरु महाराज। अच्छा। 3 दिन हो गया, तीसरा दिन जो है बाबा साहब कहते हैं किसी का हिम्मत नहीं किसी के बारे में कह सके। कहा जी क्या जी लाला चला गया। देखिए। हाँ, तो तब हिम्मत हुआ पटेल जी का जो लड़का था, क्या नाम था, ये नंदनवा को, ये देखिए हजूर कहाँ तो बिहार का एक उत्तरी छोर से आता है, आई मुरादाबाद का यूपी का उत्तरी छोर आता है। जी जी। इतना दूर से आता है हजूर। ऐसे आदमी को जैसे दांत फटकार कर देते हैं, ऐसा करना। अरे जी क्या उससे हमको दुश्मनी है? किसी से कोई बात है? देखो उसका और हमारा कोई सरोकार है। अच्छा। अरे इसलिए तो आता है। देखो जिस तरह से पिता चाहता है पुत्र को बनाना, बड़ा भाई चाहता है छोटे भाई पर जैसे प्यार रहता है, उस तरह का स्नेह हमको उससे। गुरु महाराज जो सुने, गुरु महाराज सिर करके इधर कहाँ चला गए, यहीं पर है कहीं। उधर से आए गुरु महाराज उसको कह रहे क्या जी तुमको कष्ट हो गया? हाँ, इसलिए गुरु महाराज देखिए किसको यही कहते हैं कि गुरु शिष्य को, शिष्य गुरु को किस समय क्या होगा। अब ये प्रसंग आप सुने गुरु महाराज से, तो फिर आपके मन में क्या हुआ? हमारे मन में वहाँ के साथ गुरु महाराज जो दांत लगाए ना, हमको जो कष्ट था भीतर में, बाबा अपना जीवन चरित्र सुना करके हमको समझाए, बोल दिए कि क्या तुम भी कहाँ से आए हो, हम भी कहाँ से आए हैं, इसका भीतर भीतर समझो। अच्छा, समझने की कोशिश करो। फिर आपके मन में क्या हुआ? हम कह कि नहीं गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। अच्छा, तो जो मन में दुख था वो दूर हो गया? दूर हो गया पूरा, एकदम पूरा हर तरह से। अच्छा। बड़ी प्रसन्नता मन में आया कि गुरु महाराज की बड़ी कृपा है हमारे पर। तो पूज्यपाद बता रहे थे संत जो होते हैं वो कड़क दिखते हैं, होते नहीं हैं, क्योंकि कल्याण करने के लिए वो कुछ बिगड़ते हैं या डांटते हैं समझाने के लिए, लेकिन प्यार भी उनके अंदर में इतना उमड़ जाता है जैसे सागर में जल उमड़ता हो। तो डांटने के बाद प्यार भी जब करते थे तो जितना गिला शिकवा होता था सब समाप्त हो जाता है। तो बाबा देवी साहब भी इस तरह से करते थे, गुरु महाराज भी करते थे अपने शिष्यों के साथ। अब आगे पूज्यपाद से यह जानना चाह रहे हैं कि जब मनिहारी में आप थे तो उस समय गुरु महाराज ने संत शिवी जी महाराज से आवाज़ स्वर के विषय में कुछ बताया था जी। हाँ, कैसे स्वर के विषय में मतलब है, क्या प्रसंग है वो? कि इनारा में भोरे भोर जाइए, इनाराम में आलाप किए। अच्छा, जिससे आपका स्वर जो है ठीक रहेगा। जी जी। कभी भी संत सेवा का स्वर भंग नहीं होता था। अच्छा, गला नहीं बसता। वो जाते थे, करते थे सर? हाँ करते थे सवेरे सवेरे। हाँ सवेरे सवेरे हम कहे भाई क्या करते हैं। अच्छा। हाँ, उससे उनका स्वर में कसौटी आता है। अच्छा, ऐसे हारमोनियम बजाते हैं आलाप देने से। इस तरह से गुरु महाराज को स्वर का भी बोध था। गुरु महाराज स्वर के विषय में भी हाँ बहुत जानकारी था। जी जी। कुमार साहब जब आते थे, श्यामानंद कुमार साहब कित्यानंद जी का लड़का, चंपारण की जो राजा थे, तो उनसे उनका शादी यहीं भागलपुर में था। वो जब आते थे, क्योंकि गुरु महाराज के पिताजी उनके यहाँ शौक से काम करते थे। अच्छा। जाते थे, इसलिए गुरु महाराज बहुत श्रद्धा के साथ कुमार साहब को देखते थे। जब आते थे तो वे नीचे में नहीं बैठने देते थे, कुर्सी मंगवाते थे, बैठवाते थे। कहे सुनिए हमको भजन सुनाइए। अच्छा, क्या कैसे सुनेंगे सुनाई से? लेकिन हम व्यवस्था करवाते हैं, टेबल मंगवाए, उसी पर हारमोनियम रखवाए, और उसके बाद कहा गाइए मेरी सूरत सुहागनी जाग रे। हाँ, दोपहर का दिन था तो उसमें तो भैरवी राग में नहीं गाते, आशावरी राग में। कहा कुमार साहब आज मैं समझ गया आपको स्वर का बहुत बोध है। अच्छा,
किस समय में किस राग में गाना चाहिए, यह बोध है। सही में आप संगीत सम्राट आप कहलाते हैं। अच्छा अच्छा। इसलिए आप पर हम बहुत खुश हैं। ऐसा राग जो है दोपहर में कोई नहीं सुना सका था। जो 3 पहर होता है, सुबह दोपहर और शाम, इसमें कौन कौन राग गाया जाता है? देखिए, जैसे सुबह में सवेरे भैरव भैरवी, भैरवी में गाते हैं। हाँ, माल दोपहर में सावरी, जी। हाँ, क्या कहते हैं और सब है। दोपहर में, शाम के समय में बागेश्वरी, जी जी जी। हाँ, ये सब गाया जाता है। तो इस तरह से गुरु राग महाराज को सब स्वर का बोझ था। अच्छा एक भी स्वर का बोझ नहीं था, सो बात नहीं, सब स्वर पकड़ते थे। अच्छा। और कभी कभी बंगला कीर्तन जो होता था, बोल जो बजाता था, ढोल जी। खोल, उसमें वो जो है मात्रा भी बोलता था। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। इसलिए गुरु महाराज को स्वर का, संगीत का भी बोध था। अक्षर का? हाँ, अक्षर का भी बोध था। जी जी। अरे भाई, एक युवक आया था, कहाँ तक पढ़ा है जी? हाँ। तो हम हायर सेकेंडरी, मैट्रिक के बाद होता है हायर सेकेंडरी। जी जी। अच्छा, क पढ़ने आता है तुमको? तो घाम घाम हो गया, इतना लोगों के बीच में पूछ रहे हैं। अच्छा। हाँ, आता है, पढ़ो तो पढ़ा क ख ग घ ङ ग कहाँ से ङ। अच्छा, उच्चारण बता दो। उच्चारण भी इतना शुद्ध होता था गुरु महाराज का। अच्छा। इसलिए ने महर्षि कहलाए। बाप रे। एक एक अक्षर का बोध था, स्वर का भी बोध था, क्योंकि अंतर में जो संगीत सुनते थे। अच्छा। अंतरनाद की अनुभूति हो। जी जी। और क्या करें जी। उसको सब पाँचों नौवत बाती हो, 36 राग, जी जी। 100 मंदिर खाली पड़े बैठन लगे का। गुरु महाराज अंतर साधन करके अंतिम जो शब्द परमात्मा का शब्द, सार शब्द है, उसको प्राप्त किए हुए थे। सार शब्द में लीन हुए, लहे निज घर बासा, विनती में गाते हैं ना, सार धुन में लीन हुए, लहे निज घर बासा। नारायण संधान जो करते हैं, सार धुन में जब लीन हो जाएगा, अपने घर में उसका वास हो जाएगा। अच्छा अच्छा जी। हम आगे ये भी जानना चाह रहे थे कि गुरु महाराज का और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जो संबंध था गुरु शिष्य का, जो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज सेवा करते थे, वैसा कुछ प्रसंग यदि आपको याद हो, किस तरह से गुरु महाराज मानते थे, प्यार देते थे, किस तरह से ये सेवा करते थे, कुछ ऐसा स्मरण हो? जी। देखिए, गुरु महाराज का और संत सेवा का जो संबंध था, अन्योन्यासिक संबंध था। जी जी जी। इस तरह का संबंध था कि कोई उसको विच्छेद नहीं कर सकते। जी जी। और कहा भी करते थे, जिस तरह से क्यू के बाद यू आता है, कहीं भी कोई वर्ड्स बनता है अंग्रेजी का, क्यू के बाद यू आएगा ही। जी जी जी। क्वीन है, क्विकली है, क्विट है, देखिएगा। क्योंकि उसी तरह से जहाँ संतसेवी है वहाँ हम हैं, जहाँ हम हैं वहाँ संतसेवी है। जी जी जी। ये दोनों का अन्योन्यासिक संबंध है। जी। तो संतसेवा के मन में है कि कैसी बात है, गुरु महाराज करते हैं, हम जाएंगे पहले, गुरु महाराज जाएंगे पहले। सुनिए, आप जो यह सब मन में सोचते हैं, अच्छा, गलत सोचते हैं। हाँ, जाएंगे, आने का संबंध जो है वो टूटेगा कभी। हाँ, आप जो हैं वहाँ पर हम जहाँ पर वहाँ आप रहिएगा, हम जहाँ रहेंगे वो आप रहिएगा। जी जी जी। दोनों में इस तरह का अन्योन्यासिक संबंध है, क्यू और यू के तरह संबंध है। जी। यह संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। जी। चाहे जहाँ भी चले जाएंगे हाँ। वहाँ भी आप रहिएगा, जहाँ आप रहिएगा हम वहाँ रहेंगे। जी। इस तरह की बात है। गुरु महाराज का समर्पण भाव जो था, पूज्यपाद संत सेवा का परम पुरुष गुरु महाराज से ऐसा था, अन्योन्यासिक संबंध। जरा सा स्वर बोध होता था, इशारा से समझ जाते थे। इशारा पर सब काम होता था। जी। इसलिए गुरु महाराज और उनमें कोई अंतर नहीं है, भीतर आंतरिक कोई भेद नहीं था। हम प्रभु प्रभु हम ये कही हुई, द्वंद्व देत रहे ने कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव में जन्म बहु नहीं लीजिए। देखिए, व्यसन था कटिहार में। अच्छा जी। हाँ। महाधिवेशन, तो उसमें एकाएक सरकार बुलाते हैं संत सेवा कर, हे यो संत सेवी जी, किंकर अपन विष्णुकांत अलो से रोशनी समय देवे। अच्छा। समय देना थी। उसके बाद क्या हुआ, संत सेवा कर
बुखार हो गया संजीव बाबा। ओ अच्छा। बुखार हो गया। हम सोचे क्या हो गया ही। बोले अभी तुरंत उनको समझने दें, इसका मतलब है गुरु महाराज का कोई चमत्कार है। अच्छा। तब जाके कहा हजूर बाबा का बुखार है इनके लिए। डॉक्टर को बढ़िया डॉक्टर लगे बोला जल्दी बोला। और डॉक्टर बुलाने के लिए भेजे। और उसके बाद तब सरकार के चलो भाई, हम लोग चल दिए, सरकार वहाँ चल दिए। हमको तो आदेश था कि यहीं रहो। अच्छा। और उसके बाद कुछ देर के बाद तब सरकार कहते हैं संसेवी को बुखार उतरा कि नहीं उतरा, क्या हुआ, जाने के लिए कहते थे चला जाता। अच्छा। ये बात बोले, निकल गया तब। हाँ, तब कहे से बात है संसेवा से बोले कि सरकार बोले कि क्या तबीयत ठीक हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, उसको भी तब कहीं बोले हम भी जाएंगे। अच्छा। तुरंत लक्ष्मी बाबू रुंगटा का गाड़ी था, चढ़ाए करके ना सरकारी बात बोल रहा था। अच्छा। कहाँ सरकारी बात बोल रहा है कि तबीयत ठीक नहीं भले, देखियो ठीक रहती है तो ले जाती है, चलती है, खाली बोल रहे खरा ना तो हाँ चलो। जी। बस वहाँ तब तक में किंकरवा का पंडित विष्णुकांत का प्रवचन हो गया था। जैसे ही गए तो संसीवा बोले हमको तो बुखार था। और जैसे कह के संसीवी जी को दीजिए तो हम सोचे क्या हो गया, गुरु महाराज क्या मौज में आ गए। अच्छा। तब जब कहने लगे मंगलाचरण जैसे कहे वैसे हमारा बुखार उतर गया। बाप रे। अच्छा। बुखार उतर गया तो 1.25 घंटा तक प्रवचन किए। बुखार था जैसे मंगलाचरण के उतरिए गया। उतर गया बुखार। अच्छा। जब तक प्रवचन करते रहे जरा से बुखार नहीं रहा। तब से आए हैं अभी तक बुखार नहीं आया है। ये गुरु महाराज का चमत्कार देखिए। गुरु महाराज किस तरह से किसको बुलवाते हैं, कैसे क्या करते हैं। वहाँ से आए तो फिर डॉक्टर साहब आए, फिर हमको लेकर के साथ में जाते थे घूमने के लिए। जी। सब जगह घुमावे फिरावे। अच्छा। हमारे मन में हो कि हम भी जाएंगे मंच पर। अच्छा। हाँ, और निश्चित रूप से बुला ले करके यहीं रहो। अच्छा। पहला रोज तो ये हुआ, दोपहर में वही हुआ, दूसरा रोज वही हुआ, तीसरा रोज हमारा मन बदमाशी करने लगा। अच्छा। हम कहें कि संशय व मिडिल पास, शाही व अपर पास, सिरधर व लोअर पास। हाँ, हम भी 80 में पढ़ने वाला, हमको समझ नहीं था बोलने के लिए। आपके मन में हो रहा। हाँ, मन में ही होता था। अच्छा। गुरु महाराज तो करते थे जाने के समय में उसको बुलाइए। अंतिम रोज ने बदमाशी ऐसा किया हम कि हम सोचे कि ना छिप के रहेंगे, सरकार निकल जाएंगे ना। अच्छा। तब जेबे करेंगे। अच्छा। बस हम चले गए। लेट्रिन रूम था उधर उत्तर तरफ, बड़ा लेट्रिन रूम था, उसको साफ करवाए थे। हम उसी तरफ लेट्रिन रूम में जाकर छिप गए। यहाँ सब बात सुन रहे हैं। अच्छा। कह राम लगन खोजो किधर है, उसको बुलाओ। तब अंतिम में संसेवा को कहे संसेवी जी। आखिर गुरु महाराज और उनमें तो भिन्नता नहीं था, मस्तिष्क के स्वरूप थे। जी। तो कहा कि उसको बोला कि लाइए तब जाएंगे। अच्छा। नहीं तो नहीं जाएंगे हम। अरे राम। संसेवा निकल गए, लोगों से पूछाई जी यहाँ जो आश्रम रहता किधर गया, तो है इधर जाते देखे हैं। अच्छा। है उधर लेट्रिन रूम है जी। तो वहाँ से गए, कहता है कौन आया लेट्रिन में। हम कह रही राम अब तो गुरु महाराज कड़ा सिपाही भेज दिए। हम सोचे कि हम बचे रहेंगे, चले निकल जाएंगे। निकले ना 10-15-20 मिनट हो गया। अरे राम देखिए। तब गुरु महाराज क्या कहते हैं संसेवा कहते हैं हम जिससे निकले तो सोचा जी तो करते नहीं थे, वहाँ छिप कर रहने के लिए गए थे ना। तो निकले ना तो संसेवा को देखे अरे गुरु महाराज की ऐसी आज्ञा, इस तरह का प्यार, अपने से ट्यूबवेल चलाने लगे। अच्छा। यहाँ थी कैथी होगा तो कहे नहीं ऐसे। अरे इसका मतलब गुरु महाराज का खोज करते हैं, तुम छिप करके मारा गए हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, चलो 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 बुला रहे। जैसे गए गुरु महाराज कहते हैं मुस्तेरी के साथ रहो। अच्छा। हम लोग जा रहे हैं सत्संग करने। बड़ा मन में हमको अंतिम रोज। दोपहर में भी फिर वही हालत। शाम में आए, पहले बोले थे कटिया महाधिवेशन में आने के पहले इस बार जाएंगे ना महाधिवेशन में। जी। 3 दिन तो रहेंगे ही, 3 दिन के बाद फिर 3 दिन रहेंगे। अच्छा। हमको कहे थे गुरु महाराज।
उस रोज आए तो शाम में जो है स्तुति विनती हो रहा था, तो वही सरकार के पास हम लोग बैठे हुए थे। हम तो पहले वहाँ किंकरबा के पास थे, तो उस समय आवाज़ हमारा स्वर बड़ा कड़ा था। अच्छा। तो वहाँ गा रहे थे, कहते हैं उसको बुलाओ। बुलाया, कहो संतवानी कहो। जी। हमारे मन में तो ठेस कि को रोज नहीं जाने दिए मंच पर। अच्छा। हाँ, मन में बड़ा तूफान है, विचित्र रूप से हम नहीं गाते, नहीं गाएगा घुरघुरा चढ़ा देंगे कपाड़ पर। अरे राम। देखते हैं ठीक है घुरघुरा एक आ गया। हाँ, तब गाए तो भी मन में खेद है ही। सवेरे जो है सत्संग के लिए कहते हैं यहाँ आश्रम में सत्संग करेंगे, जब वहाँ पर आसन लगा। हमारा तो गुरु महाराज का तो कुर्सी था ही, आसन सेवा के लिए छोटी चौकी था, जल चौकी, वही लगाते थे। क्योंकि जाओ व्यवस्था करो संतरी जी को बैठाने का। जी। नहीं, यहाँ से गए तो चौकी 8 किधर था, नहीं था, मिलवे नहीं करें। और अब जो है गुरु महाराज का गुस्सा उतर करके इस पर भी आके ये भी नहीं कहे कि हाँ आज जाएगा हजूर। ये सब दिन से रहता है सत्संग में, नहीं एक रोज भी नहीं गया। और जहाँ वहाँ से आते थे ना तो साथ लेके घूमते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन सत्संग जाने लगे तो कहीं यहीं रहो, वो रही है। हाँ, तो उस रोज बड़ा मन में आक्रोश। तो हम गए, संत सेवा का चौकी नहीं मिला, गद्दा जो मिला छोटा गद्दा वही बिछा दिए। गुरु महाराज का हजूर हो गए, चलो चलिए संत सेवा जी। जब गए तो वहाँ सरकार बैठे, और उसमें स्तुति हम ही से कराते थे कटिहार में। अच्छा। स्तुति इधर करा, इधर सरकार है, संत सेवा है, उधर मैं केवल सरकार हमको देखे, संत सेवा देखे। अच्छा। हमको देखे, हम कि क्या बात है, आज गुरु महाराज खाली इधर उधर नहीं देखते हैं। खैर इस स्तुति पाठ हुआ, कहे कर्म अकर्म विकर्म पाठ कीजिए। तो अच्छा। संत सेवी जी कहा हजूर पाठ के बजाय कुछ 10 मिनट आप नहीं समझते हैं, पढ़ते पढ़ते हैं, सुनते सुनते ज्ञान होता है। अच्छा। पढ़िए उसको। 10 मिनट तक पाठ होने दिए, हमको बुलाते हैं। अच्छा। हम नहीं रहेंगे, हम जाएंगे मनिहारी। अच्छा। मन में जो रोज था हमको, हाँ। अरे ठीक है, एक कार और व्यवस्था कराओ, क्योंकि हमारे भंडारी को जाने में दिक्कत होता है, कचाकच हो जाता है, आगे में 3-4 आदमी बैठता है। जी। तो अच्छा ठीक है जो तुरंत अरुण बाबू के जो पिताजी थे गोपीराम अग्रवाल को कहे एक तो कार व्यवस्था करके मंगाइए, गुरु महाराज जाएंगे मनिहारी। जी। तुरंत कार व्यवस्था करके आ गया। जैसे बसावर गया तो गुरु महाराज कहते हम जलपानो ने करवो। अरे राम। हम मनिहारी जब। अच्छा। जब जा मन में हमको ये आक्रोश हैं, को दिन ने हमारा प्रवचन कर दे, लेकिन कहलकिन सत्संग में जाए। जब तक गुरु महाराज नहीं निकले थे तब तक रोज था। और जब गुरु महाराज उतर कर निकल करके जब गाड़ी बैठे निकले, हम कह रहे भाई 1-2 घंटा वहाँ रहते थे, वहाँ से आते थे तो घूमने के लिए जाते थे, हमको कहते थे हम रामनगर के साथ जाते थे। ये क्या बात हो गया। अब हमको लगे वैसे कब जाए सरकार के पास, यहाँ आश्रम में सब कुछ बिखरा हुआ। गया दरवाज कहे देखिए हमने नहीं, सब कौन समेटेगा। अब दिन भर तो ऐसे ठेल में रहे सिमटाव करने में। अब रात में जो नींदिए न हो। अच्छा। जब भी आँख बंद कर गुरु महाराज को याद आवे, गुरु महाराज सामने आ जाए। अच्छा। हम भोर होते होते किसी तरह तैयारी हो करके अब 5 बजे उसमें ट्रेन जाता था मनिहारी। 5 बजे भोरे उठे, यहाँ से चले गए। जब वहाँ गए तो जाने के साथ देखते हैं कि आरती हो गया था। जब कभी जाते थे तो गुरु महाराज पूछते थे कहाँ से आया, कैसे आया। अच्छा। हाँ, तो उस बार कुछ नहीं पूछे, चुप एकदम चुप। अच्छा। हमको लगे कि हमारा शरीर का शक्ति खराश हो रहा है। अच्छा। फिर लेकिन दोपहर में भी भोजन हुआ, शयन हुआ, उसके बाद निकले, फिर जब घूमने के लिए गए, घूम फिर करके आते हैं। हाँ, तो मन में होता था कोई सेवा हाथ लगे। जी। जब घूम कर आते थे तो पूज्य पाठ संत सेवा वो गुरु महाराज का चप्पल खोल के इधर रखते थे। तो संत सेवा शायद किधरों गए थे। हम सोचे यही अवसर है भाई। अच्छा, यही सेवा कर लें। हाँ, यही सेवा कर लें। चप्पल खोल के ऐसे जो रख रहे थे, गुरु महाराज का पैर पड़ गया माथे पर। अच्छा। गुरु महाराज कहते हैं इधर हटा के पाँवदानी लगाते हैं, कहते भगीरथ कैसे कह रहे, हमसे पूछते हैं। अच्छा।
तुम्हारा भी मन तमाशा देखने का होता है। अच्छा, जब ध्यान में मन लगे समय बर्बाद मत करो। अरे राम, देखिए। उसमें सही में ध्यान में बहुत अभ्यास में बैठते थे। जी। और वो जब मन में बिखर रहा था, हाँ। हम भी प्रवचन करेंगे, हम भी यह करेंगे। अच्छा। देखिए गुरु महाराज, इसलिए हम ध्यान जगह अधिवेशन को रजिस्ट्रेशन करवा लिए। गुरु महाराज के शरीर छूटने के बाद जब सब में कुछ न कुछ इधर उधर होने लगा, जी। उसका रजिस्ट्रेशन करा लिए महर्षि में ही संत मत सत्संग ध्यान जगह अधिवेशन। जी। वही साल में एक बार करता हूँ। देखिए गुरु महाराज का कितना अनोखा ढंग था। बहुत कई तरह की बातें आती थी, लेकिन उसको साफ करते रहते थे। कई बार ऐसा हुआ है। झाड़ू कहते थे गुरु महाराज शुरू में, झाड़ू लगाते हो? हाँ, झाड़ू सेवा के लिए जो कहते थे गुरु महाराज। हाँ जी। झाड़ू तो लगाते ही थे। जी। लेकिन गुरु महाराज जब कहीं भी जाए 3 बार हमको इस तरह का बात कहे, वही बात, कोई बात नहीं पूछे, खाली कहे झाड़ू लगाते हो? कुपा घर जब गए तो वहाँ पर उस समय हरिनंदन बा और भगीरथ बा दोनों चौपाई का एक साथ पाठ करते थे। जी। हाँ, भगीरथ बा अर्थ बोलते थे। जैसे गए तो प्रणाम किए, 4-10 आदमी था। कहते हैं कि झाड़ू लगाते हो? जी भाई क्या बात है, झाड़ू लगाते थे। मन में हमको होता था हम पढ़ लिख कर आए हैं और सबके सामने बेइज्जत करते हैं हमको। झाड़ू तो लगाता है, कहना पड़ता था हाँ करते हैं। हाँ झाड़ू लगवे, हाँ ठीक है बैठो। उसके बाद वहाँ से फिर हम कटिहार आ गए। और फिर गुरु महाराज का 2-3 दिन के बाद प्रोग्राम हो गया जलालगढ़। अच्छा। हमको मालूम हो जाता था, मरवाड़ी सब बहुत हमारे तुरंत खबर के ऐसे आ रहे हैं। तो हम सोचे कि नहीं हम भी जाएंगे। तो हम भी गए, सुबह निकले, दोपहर में वहाँ पहुँचे। जलालगढ़ सत्संग घर का जो मकान है वो कोठली बतने है, काठ का जो है, सील पर लगा हुआ है पटरी, सीलिंग खोल दिया तो हॉल हो गया और उसको लगा दिया तो कोठली सब हो गया। तो गुरु महाराज आते थे सब खोल दिया जाता था। सारे के सारे लोग थे। अधिवेशन वहाँ पर नहीं था, ऐसे गए थे गुरु महाराज मौज से। और वहाँ बगीचे में सत्संग का प्रोग्राम रखा था। जैसे हम गए सरकार को प्रणाम निवेदित करने के लिए। कटिहार में रहते तो हम खुश रहते हैं। अच्छा। कटिहार से कहीं जाते तो हम खुश नहीं रहते हैं। अच्छा झाड़ू लगाते हो? फिर पूछे? हाँ, उतना लोगों के बीच में जो पूछे, हमको फिर खेद हो गया कि ना अब इनके नजदीक आएंगे नहीं जल्दी, सब आदमी के बीच में। अभी मंच पर भी वहाँ नहीं बैठेंगे जा करके, वो सबसे नीचे उधर पीछे जाके बैठेंगे। वही गए तो सरकार यहाँ मंच पर बैठे और चौकी लगा हुआ था, बगीचा था, हुलास बाबू भी आए हुए थे, वहाँ सब थे। हम जाके पीछे गुरु वस्त्र पहने हुए थे, पीछे बैठे, हमको इशारा किए, कहना हम नहीं जाएंगे वहाँ। अच्छा। अब क्या हुआ कि अंतिम में सोचे बिना प्रणाम किए हम वापस होते थे, बिना प्रणाम किए हमारा मन संतुष्ट नहीं होता था। अच्छा। हम सोचे उसमें तो प्रणाम किए, इस तरह से हुआ, अब ही प्रणाम करने कैसे जाएंगे, बड़ा फेर है। तो मन में फिर आया कि भगीरथ बा जब उठाएंगे ना, हाँ उठा करके जब चलने पर होंगे झट से प्रणाम कर लेंगे। अच्छा। वही गए झट से प्रणाम कर लिए। भाई से देखते हैं कि बस हम वहाँ से चले आए कटिहार। अच्छा। कटिहार जब आए तो हमारे शरीर में शक्ति नहीं बुझाता था। अरे राम। गुरु महाराज कुछ बोले नहीं है, गुरु महाराज इस तरह की बात बोल दिए। तो मनिहार ही चले गए, कटिहार में नहीं रुके सरकार। कटिहार नहीं गए, यहाँ जलालगढ़ से सीधे कटिहार जाते थे पहले, तब और उस बार जो कटिहार सीधे चले गए जलालगढ़, वहाँ पर मनिहारी। अच्छा। हमको मालूम हुआ था, हम जो दोपहर में स्नान इति करके पूजा करके सत्संग करके वहाँ पर पहुँचे। 2-2:30 बजे गाड़ी था मनिहारी से वहाँ जाने के लिए, 5 बजे पहुँचे। वहाँ जब गए गुरु महाराज मौज में हैं। जी। हम जब जाए तो कुछ बोले भी नहीं करे। अच्छा। कुछ हो नहीं। मन में जो आपको हो गया था ना, हाँ, इसीलिए गुरु महाराज भी चुप रह गए कि झाड़ू लगाते। लेकिन जैसे गए थे ना, वैसे उस समय उस रोज भी वही हुआ। रामायण पाठ शुरू हुआ था, आज जैसे प्रणाम झाड़ू लगाते हो, मन में बड़ा कसक हुआ हमको, बड़ी कसक। तो कहते हैं सरकार कहते हैं ये पाठ बंद करो। अच्छा। हजूर रामनगर में कहते हजूर अभी शुरू बोलते नहीं ना, इसको बंद करो, व्हील चेयर लाओ। हाँ व्हील चेयर लाओ, भगीरथ उठाओ हमको। व्हील चेयर आ गया, सरकार को बैठाया गया, मसले लगा रहे थे। जी। ऐसे सरकार ऐसे देखे
अच्छा। देखे सामने में एक आदमी काम करा रहा था चका घर के बगल में। जी जी जी। तो कहा कि उस आदमी को बुला के लाओ तो। हम ही से कह रहे हैं, हम तो अगर मगर करते हुए जा रहे हैं। अच्छा। कैसा मन इतना हमारा बेईमान। खराब था, बेमत हो गया था। वही तो। तो जा रहे हैं, जो हर वक्त कहते हैं झाड़ू लगाते हो, झाड़ू लगाता हूँ। सब लोगों के बीच में बेइज्जत क्या करते हैं हमको। अच्छा। लोग यही समझेगा कि झाड़ू लगाता है खाली। अच्छा, आपके हाँ, मन में हमको ऐसा आपके मन कितना अब शैतान देखिए गुरु महाराज मन की बात कैसे जान गए। और उस आदमी को बुलाए, वहाँ गए तो गुरु महाराज बोला हमको बुला रहे हैं। इतना तेजी से दौड़ते हुए आया, गुरु महाराज का पौधा निमा करके मथा टेक के प्रणाम किया। तब तो हम भी पीछे से आते हैं, अगर क्या नाम है, नाम बताया। अच्छा, अभी क्या कर रहे हो तुम? तो किशनगंज में मजिस्ट्रेट पेशकार है। अरे पेशकार बन गया तुम, बड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी हो गया। अच्छा। तुम सत्संग का सेवा किए, कहाँ किए हैं जो, कहाँ किए हैं? अच्छा। अरे याद करो जिसमें झोपड़ा था यहाँ, और जब मैं यहाँ ध्यान अभ्यास करता था, तू नहीं यहाँ करके पढ़ता लिखता था। हाँ, तो पढ़ते लिखते थे हजूर। वो भी भूपलाल बाबा जो भंडारी थे हजूर का, बड़ा दयालु थे। हमको रोज़ जो है आपका अवशेष भोजन जो है, भोजन के बाद जो बचत होता तो हमको खिला करके वो अपना मुढ़ी चूड़ा कुछ भी खा लेते थे, हमको खिलाते थे। इसी लोग से हम यहाँ पढ़ने में भी मन लगता था, हम पढ़ते भी थे। हुजूर के से और कौन सेवा? अरे फिर याद करो, सत्संग का सेवा किया है तुम? अच्छा। न कहाँ किया है जी? जब भूपलाल झाड़ू लगाने लगता था भोर में, तो तू उसके हाथ से झाड़ू छीन के झाड़ू नहीं लगाता था? अच्छा। है, अरे झाड़ू लगाया। हमको गुरु माँ कहते सुना जी। और उसके बाद कहा कि अभी क्या करवा रहे हैं? कहा जो जला बनाया उसी को रखवा रहा हूँ उधर भंडार घर के, जाइए। और तब हमको कहते हैं तुमको झाड़ू लगाने खाते तो कसक होता है? अरे संत मत में झाड़ू लगाने वाला आदमी बड़ा हो जाता है, साधारण काम मत समझो। और एक बार जानते हो, कटिहार सत्संग मंदिर को मैंने अपने से झाड़ू लगाया। अच्छा। वहाँ पर दीमक लगता था, पहले टीन का घर था। दीमक को अपने से झाड़ करके साफ सुथरा करता था। हाँ, और वहाँ पर देखो अभी ना सीधा पानी आता है। उसमें जब कोई आता था, देखा कि हाँ हमको देख करके आ जाए, तो कोई कोई कहे टाउन का लोग सब कहा कि है सुनिए बाबा जी, सीधा पानी है कि नहीं है, नहीं तो भेज दीजिएगा अपने सेवक को। हम कहा भेजते, बड़ा बाज़ार में वहाँ मिलता था मिट्टी का बर्तन भोजन बनाने का। अरवा चावल, अरवा दाल, सब्जी सब मंगा करके बना के खाते। मर हो कि हम छतो हैं, इसको जरा थोड़ा नहीं सुन के भेज दीजिए करो। हम काहे भेजते? कल काहे भेजेंगे, बगल में सब कुछ आई है, भेजते क्या होगा? अभी तुमको कहीं से मंगाना पड़ता है, बोलो तो अपने सीधा पानी आता है। इस तरह का तो गुरु महाराज का प्यार था। जी जी। देखिए गुरु महाराज बहुत विलक्षण पुरुष वो थे। जो भूपलाल बाबा थे उनके विषय में गुरु महाराज कुछ बोल रहे थे। हाँ, गुरु महाराज बोले कि देखो जी तुम कहते हैं ना कि हमको खिलाते पिलाते हैं। अरे इतना दयालु आदमी है, जब देह छोड़ा था ना तो हमारे आँख से में आंसू पट गिर गया था। क्यों? कि कोई आ जाए तो भूखे प्यासे नहीं रहने देता था। अपना भोजन जो बचा वही खिला देता था। अच्छा। अपना भुज्जा हो या कोई चीज़ खा लेता था। ऐसे वो भंडारी थे। इस तरह का भंडारी था वो, बड़ा दयालु था, किसी को भूखे नहीं रहने। और जो बना हुआ भोजन रहता था वह खिलाता था, जो नहीं है, जो ऐसे खाने वाला है वही खा के रह जाता था। अच्छा। तुम कहते भूपला तुम कौन सेवा किए, तुम नहीं जानते हो, तुम झाड़ू नहीं लगाता था उनके हाथ से छीन करके। देखो आज क्या हो गया तुम। कहने का मतलब है गुरु आपके मन में क्या हुआ जब गुरु महाराज समझाए? जब समझाया था हमारा तो सीधा रूप से ठंडा हो गया कि गुरु महाराज कैसे कैसे बात हम बोले, और गुरु महाराज कितना प्यार से उदाहरण दे करके दिखा दिए। तो आज हम भी जो हैं समझिए गुरु महाराज का वही झाड़ू लगाने वाला हो। आश्रम में जब भी रहता हूँ, कटिहार रहता हूँ, झाड़ू लगाएंगे हम। कोई भी कुछ करे लेकिन झाड़ू थोड़ा सा भी लगा देता है। अच्छा, क्योंकि गुरु आज्ञा है। गुरु आज्ञा है। अभी भी याद है वो बात जी। एक प्रसंग आपसे जानना चाह रहे थे कि जब आप गले में लॉकेट पहने थे तो उस समय लोग प्रभावित हो गए थे, क्या प्रसंग है ये? जी देखिए मुरादाबाद जा रहा था। जी जी। तो गुरु महाराज का लॉकेट छपा था। गुरु महाराज दे छूटने के बाद जी जी। तो लॉकेट जो है गले में था पहना हुआ। एक सज्जन आए, बगल सीट में बैठे, वो देखते देखते लॉकेट को देखते हैं किन का है ये लॉकेट।
इनको देखते साथ बड़ा शांति का एहसास होता है। जी 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 हम कहे गुरु महाराज कहे, कौन गुरु महाराज? उस्ताद, हाँ गुरु जो होते हैं। कहा अच्छा। तो उन्होंने 5 रुपया निकाल करके दिया कि जाइए वहाँ आश्रम में यह हमारा प्रसाद चढ़ा दीजिए। इतने प्रभावित हो गए इतने प्रभावित लॉकेट दे करके। अच्छा अच्छा, दूसरा प्रसंग है ग्वासी एक बस्ती है, शिवपूजन मेहता जी है। जी हाँ तो सुखदेवानंद जी महाराज भी कहे देखिए हम भी जाएंगे, आप प्रोग्राम में जाते हैं, बैलगाड़ी से उसमें चलते थे। तो वहाँ गए, वहाँ 3 रोज का समय था। जी जी तो पहला रोज भी, दूसरा रोज, तीसरा रोज, एक आदमी उनका मुसलमान था, उन्होंने जो है जी पैसा कुछ लिया था, कोई बात था, कोई झगड़ा करने का, तो गुस्सा करके आते थे शिवपूजन मेहता से लड़ने के लिए। जी जी शिवपूजन मेहता के गला में लॉकेट था, उसको देखे ना मन उसका ठंडा हो जाए। अच्छा पहला रोज भी आया तो वही हालत, दूसरा रोज आया तो वही हालत, तीसरा रोज आया ना तो हमको बुलाए कहे उस बाबा को बुला लिए। तो जी जी हमको बुलाए, कहा देखिए महाराज उनके गला में जो है किनका लॉकेट है? तो मुसलमान थे, तो हमको उस्ताद का। अच्छा हाँ उस्ताद का। देखिए नज़र पड़ते ही हम इनसे मिलने नहीं आते हैं, हम झगड़ा करने आते हैं। अरे राम आप बहुत सफ़र करके आते हैं, आज जाते हैं झगड़ा करना है। अरे राम आज जैसे आते थे उनके नज़र पड़ते ही हमारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। तस्वीर देखते ही मन ठंडा हो ऐसे महापुरुष का तस्वीर है, इसलिए आप लोग धन्य हैं, ऐसे महापुरुष का शिष्यत्व ग्रहण किए हैं। हैं श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद ने बड़ा ही रोचक सारगर्भित प्रसंग को सुनाया है और परमाराध्य के चरित्र को सुनाया। वो संत का जीवन था, संत का उपदेश था, संत का सुझाव था। उसे सुनकर के मैं भी गदगद हो गया। मेरा भी सौभाग्य है जो ऐसे महापुरुषों के जीवन को सुनने को मिलता है। पूज्यपाद ने बहुत समय दिया, मैं इन्हें धन्यवाद भी नहीं दे सकता हूँ। मैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और इनसे मैं आशीर्वाद चाहता हूँ हमारे जीवन में बेहतर हो और मैं जो सेवा कर रहा हूँ यह सेवा करता रहूँ। और अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस वार्तालाप को समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि रात्रि अधिक हो गई है। पूज्यपाद से मैंने कहा कि रात में बातचीत हो सकती है, तो इन्होंने कहा हाँ एकदम हो सकती है, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैंने पूज्यपाद से कहा कि गुरु महाराज ने रात रात जग करके 3 महीनों तक संत मत का सत्संग किया था। हम लोग एक रात भी जग करके कम से कम गुरु महाराज की चर्चा तो कर लें। तो पूज्यपाद बड़े खुश हुए। हमारे आदरणीय गुरु शरण जी महाराज हैं, मैं उनके शरण में हूँ। अब मैं इनसे विदा लेता हूँ और आप सभी श्रोताओं से निवेदन है, इस जीवन चरित्र को 2 पार्टों में रखा गया है। पूज्यपाद के जीवन चरित्र को दोनों भाग को आप लोग अवश्य सुना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। जय गुरु जी।